भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज वेद विज्ञान आलोक की 106वीं कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में घृत पद आया था और हमने बताया था कि घृत ये घी नहीं है। घृम रश्मियाँ जिस पदार्थ में हो वह पदार्थ घृत है, अथवा घृम रश्मियों को भी घृत कह सकते हैं। और ये रश्मियाँ इस सृष्टि में दीप्ति और प्रकाश को उत्पन्न करने में सहायक होती हैं, ये चर्चा कर रहे थे। और ये भी चर्चा की थी कि जब तक ये रश्मियाँ पैदा नहीं होती तब तक इस ब्रह्मांड में दीप्ति प्रकाश की उत्पत्ति नहीं हो पाती। अब ये कंडिका है, कंडिका समूह वेद विज्ञान आलोक 118। तद यद घृतम तत् स्त्रियै पयः ये तंडुलास्ते पुंसः तन्मिथुनं मिथुने नैवैनं तत्प्रजया पशुभिः प्रजनयति प्रजात्यै। इस सृष्टि में दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक स्त्री संज्ञक और दूसरे पुरुष संज्ञक, स्त्रीवाची पुरुषवाची। और दूसरी तरह से लें, स्त्री शब्द का अर्थ क्या है? स्त्री पद स्त्यई ष्टै शब्द संघातयो इस धातु से बनता है और उणादि कोश में इसकी व्युत्पत्ति दी है ऋषि दयानंद ने 4:167 में। स्त्यायति शब्दयति गुणान गृह्णाति वा सा स्त्री। जब ये घृम रश्मियाँ नहीं थी उससे पहले पदार्थ की क्या स्थिति थी, ये हम पहले जानते हैं कि पहले जो पदार्थ है मनस तत्व है, अहंकार उससे पहले ये सब बन चुका। प्राणादि रश्मियाँ भी उत्पन्न हुई, पर वह विशेष तेजस्विनी नहीं होती है वो अवस्था। सारे अवकाश रूप आकाश में पदार्थ भरा रहता है सूक्ष्म रूप में, लेकिन वह संपूर्ण स्त्री रूप होता है। स्त्री रूप कैसा? सब जगह फैला हुआ, कुछ कुछ मंद ध्वनि उत्पन्न करता हुआ। मंद ध्वनि उत्पन्न करता हुआ सब जगह फैला हुआ एक पदार्थ है। और स्त्री के विषय में शतपथ ब्राह्मण 2:5-2:36 में महर्षि याज्ञवल्क्य लिखते हैं, अवीर्या वही स्त्री, तेजहीन पदार्थ या कम तेज वाला पदार्थ स्त्री संज्ञक कहलाता है। तो घृम रश्मियों से पूर्व पदार्थ की क्या अवस्था है? वो स्त्री रूप होता है, अर्थात वह तेजहीन होता है या स्वल्प तेज वाला होता है, सब जगह फैला हुआ होता है और उसमें मंद मंद ध्वनि भी उत्पन्न हो रही होती है, लेकिन विशेष प्रकाश नहीं होता है। उसके लिए ये घृत क्या करता है? ये घृम रश्मियाँ उसके लिए क्या करती हैं? पय रूप है। पय दूध को भी कहते हैं, पानी को भी कहते हैं, प्राण और किस किस को कहते हैं? देखें, हम ऋषियों के प्रमाणों को लेते हैं। पयः ज्वलतो नाम निघंटु 1:17। पयः उदक नाम निघंटु 1:10। पयः अन्न नाम निघंटु 2:7। पयः पिबतेर्वा प्यायतेर्वा निरुक्त 2:5। प्राणः पयः शतपथ 6:5-4:15। पय गतौ पयस प्रसृतौ, अर्थात वह पदार्थ कैसा है? अन्न रूप है। कौन सा पदार्थ? घृत। घृम रश्मियाँ
उससे पहले जो सृष्टि में पदार्थ था घृम रश्मियों से पहले, उत्पत्ति से पहले, उस पदार्थ के लिए वो घृम रश्मियाँ अन्न रूप हैं। अर्थात घृम रूप रश्मियों को वो पदार्थ एब्जॉर्ब कर लेता, अवशोषण कर लेता है। अन्न का हम क्या करते हैं? अभी हमने भोजन किया, भोजन करने का अर्थ क्या हुआ? जल पिया, दूध पिया, पीने का अर्थ क्या हुआ? हमने उसे निगल लिया और शरीर में अवशोषित कर लिया। तो घृम रश्मियाँ, घृम रश्मियों रूपी घृत, उन प्राणादि रश्मियाँ जो भी पदार्थ था उनके लिए वो घृम रश्मियाँ अन्न रूप होती हैं। उनको वो खा जाती हैं और खा करके प्रकाश और दीप्ति को उत्पन्न करती हैं। ज्वलतो नाम, वे रश्मियाँ प्रकाशित होती हैं, ज्वलित होती हैं, जलती हुई होती हैं। उदक का नाम, उदक जल को कहते हैं। वैसे जल क्या करता है? कहीं भी डाल दो उसको भिगो देता है, रिश्ता 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 सब जगह पहुंच जाता है। वैसा ही घृम रश्मियाँ उस सारे ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ बना था, उस समय तक पैदा हो गया था, उनमें वो सब में समाहित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और वह प्राण रूप भी होता है। प्राण रूप, वहाँ वो प्राण नहीं, प्राण अर्थात उस पदार्थ को बल भी देता है, गति भी देता है, उसको जीवित रखता है और वो सब में गति करता हो, व्याप्त होता चलता है, फैलता जाता है। तो ये अर्थ हुआ कि वह स्त्री रूप, अर्थात उस समय जो पदार्थ की अवस्था थी, कम दीप्ति वाली थी, फैली हुई थी, मंद ध्वनि वाला जो पदार्थ था, उसमें घृम रश्मियाँ फैल जाती हैं, उनके द्वारा, उस पदार्थ के द्वारा अवशोषित हो जाती हैं और उस पदार्थ में गति और बल का गुण उत्पन्न करती हैं और उस पदार्थ को जलाती हैं, अर्थात प्रकाशित करती हैं। अर्थात पहले जो कम दीप्त था, पहले जो कम चमकीला था, उसमें एक चमक पैदा हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, इस चमक के विषय में अभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो हम आँखों से देख सकेंगे। ये अभी आँखों से देखने वाली चमक अभी नहीं आई। और ये तंडुला पुंसः, अब यहाँ तंडुल, तंडुल का अर्थ हम सब चावल होता है। पहले तो पुमान देखो, पुमान किसको कहते हैं? पुरुमना भवती पुंसतेर्वा, निरुक्त 9:15। जिस पदार्थ में मनस तत्व की मात्रा अधिक होती है अपेक्षाकृत, उसको कहते हैं पुरुष, पुमान। पाति रक्षति थी पुमान, जो पालन करता है, रक्षण करता है, वह पुमान कहलाता है। और वीर्यम पुमान, जो तेजस्वी होता है, पराक्रमी होता है, वो पुमान कहलाता है। तो उस अवस्था को, हाँ, उस अवस्था को ऊपर वर्णित वो घृत रूप रश्मियाँ क्या करती हैं? ज्वलनशील, प्राणवान, प्रकट गति से युक्त करता है। और उस समय यह अवस्था बहने वाली, एक दूसरे का भक्षण करने वाली, ये स्त्री से आ रहा है, उसी से आ रहा है पय, और विस्तृत हो जाता है। सभी प्राणादि पदार्थ तत्वों के साथ संश्लिष्ट, सभी प्राणादि पदार्थों के साथ मिला हुआ तंडुल संज्ञक पदार्थ। ये तंडुल क्या है? व्रियंते, लुठ्यंते, तन्यंते, ताड्यंते वा ये तंडुलाः, उणादि कोश 5 जिसको ताड़ित किया जाता है, जिसको फैलाया जाता है, जो गतिशील होता है, जो आच्छादित करता है सबको, वो तंडुल कहलाता है। तो इस प्रक्रिया में ईश्वरी तत्व से ताड़ित, प्रेरित, प्रत्येक पदार्थ को आच्छादित करने वाला, अति विस्तृत एवं सभी प्राणादि तत्वों के साथ संश्लिष्ट तंडुल संज्ञक पदार्थ ऐसा क्या हुआ? सबको आच्छादित भी कर रहा है, ईश्वर से प्रेरित हो रहा है, जो सब जगह फैला हुआ है और सबको प्रेरित करता है, वह पदार्थ है मनस्तत्व। मनस्तत्व उस सारे पदार्थ को प्रेरित करता है, आच्छादित करता है। वैसे जो पदार्थ है, प्राणादि पदार्थ जो बन गए,
वो पैदा किससे हुए? मन से ही पैदा हुए, मनस तत्व से पैदा हुए। और मनस तत्व ही इसको ताड़ित करता है, प्रेरित करता है, मसलता है। ऐसा कैसे? जैसे किसी समुद्र में बर्फ के बड़े ग्लेशियर तैर रहे हों। ग्लेशियर भी पानी से बना है और बाहर भी पानी है। बाहर का पानी चारों से टक्कर मार मार के उसको गति दे रहा हो। मनस तत्व जैसे कोई भी पार्टिकल है, वो किसी शुद्ध अन्य रश्मियों से मिलकर बना, रश्मियों से मिलकर बना है और रश्मियां ही उसको प्रेरित भी करती हैं। फोटोन से मिलके कोई पार्टिकल बन गया, लेकिन एक फोटोन उस पार्टिकल को प्रेरित भी करता है। तो वैसे ही मनस तत्व से बने हुए सारा पदार्थ जो जगत है, सारा पदार्थ जगत, उसको मनस तत्व ही प्रेरित करता है। उसका उपादान कारण भी है, उसका प्रेरक भी है। ऐसे और भी उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं। और इस प्रकार से वह मनस तत्व उस सब पदार्थों को प्रेरित करके, मसल करके, संपीड़ित करके नए नए पदार्थ पैदा करता है। जो पदार्थ प्राण रश्मियां, छंद रश्मियां कंडेंस होकर के आगे बनेंगी, तो कंडेंस करने में मनस तत्व की भी भूमिका होगी, महत तत्व की भी भूमिका होगी। इन सब की भूमिका है जो उनसे सूक्ष्म पदार्थ हैं। और इन दोनों के मेल से पुमान और स्त्री दोनों के मेल से तेजस्वी पदार्थ, पुराना तेजहीन पदार्थ जो पहले था, ये दोनों के जोड़े से अनेक प्रकार की प्रजया पशु भी प्रजनयति, प्रजा और पशु उत्पन्न होते हैं। पशु कौन होते हैं? पशवो वही वैश्वदेवम, कौशिकी ब्राह्मण 16:3। पशवो वही हविष्मन्तः, शतपथ 1:4-1:9। पशवो वही मरुतः, ऐतरेय ब्राह्मण 3:19। वाजो वही पशव, ऐतरेय ब्राह्मण 5:8। प्राणः पशव, शतपथ 7:5-2:6। पशवो वही छंदांसी, शतपथ 7:5-2:42। सूक्ष्म रश्मियों के संपीड़न से, मन के द्वारा संपीड़न हो रहा है, उससे क्या क्या बनता है? छंद रश्मियां भी बनती हैं, अनेक प्रकार की प्राण रश्मियां भी बनती हैं, अनेक प्रकार के बलों की उत्पत्ति होती है, और अनेक प्रकार के ऐसे पदार्थ जो हवि रूप में काम आएंगे इस सृष्टि में, वो भी पैदा होते हैं। और वैश्वदेव सभी प्रकार के दिव्य पदार्थ पैदा होते हैं। जो पदार्थ कम दीप्त था, जो पदार्थ दीप्त हो गया है, उन दोनों के मेल से, मनस तत्व की प्रेरणा से, मनस तत्व के द्वारा संपीड़ित होकर के आगे की सृष्टि बनती है। प्रजायते प्रजया पशुभिर य एवं वेद, ये यहाँ इस ब्राह्मण ग्रंथ में कई जगह आएगा य एवं वेद। और इन्होंने क्या अर्थ किया है? जो ऐसा जानता है उसको प्रजा मिलेगी, संतान मिलेगी, पशु मिलेंगे, इनका ये अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ विद जाने ही क्यों लें? विद सत्तायाम अर्थ लें। जिस समय इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है, क्यों? यह एवं वेद, जो ये जानता है, हम कहेंगे जब यह स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है, ऐसी स्थिति की विद्यमानता हो जाती है, उस समय विभिन्न प्राण और छंद रूपी पशुओं के द्वारा, इन उत्पन्न प्राण और छंद रूपी पशुओं के द्वारा नाना प्रकार की प्रजाएं उत्पन्न होती हैं, नाना प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं। ये इसका अर्थ है।
तो जहाँ भी यह एवं वेद आया वहाँ ये समझें कि जब ये स्थिति विद्यमान हो जाती है, न कि ये कि जो इसको जानता है उसको ये मिलेगा वो मिलेगा। अब अगला कंडिका समूह 9, आरब्ध यज्ञो, वैज्ञानिक सार भी देखते हैं। तेज व ऊष्मा की उत्पत्ति से पूर्व प्राणादि पदार्थ की जो रश्मियां सर्वत्र विद्यमान होती हैं वे बिना तेज ऊष्मा के आगे की सृष्टि प्रक्रिया को संचालित करने में समर्थ नहीं होती हैं। उसमें उन प्राणादि रश्मियों का कारण तत्व मन व अहंकार जो मुख्य प्राण रूपी होता है अपनी कार्यभूत प्राण अपान आदि प्राण रश्मियों में तेज ऊष्मा बलों को समृद्ध करता है। वह अहंकार व मनस्तत्व इन प्राणादि तत्वों को संपीड़ित करते रहकर उन्हें स्पंदित करते हुए अनेक प्रकार के कणों और तरंगों का निर्माण करता चला जाता है। आरब्ध यज्ञो व एष आरब्ध देवतो यो दर्श पूर्णमासाभ्याम यजत आमावस्येन वा हविषेष्ट्वा पौर्णमासेन वा तस्मिन्नेव हविषि तस्मिन् बर्हिषि दीक्षे तैषा एका दीक्षा। आरब्ध यज्ञ व एष आरब्ध देवतः यह पहले दर्श और पूर्णमास के विषय में समझें। दर्श कहते हैं अमावस्या को वैसे, और पूर्णमास पूर्णिमा। लेकिन ये याज्ञिक अर्थ है कि जो दिन ये तिथियां होती हैं अमावस्या पूर्णिमा। लेकिन यहाँ हम दूसरा अर्थ लेंगे। देखिए, तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:1-5-15 में लिखा कामो वै अमावस्या, क्षत्रम अमावस्या। कामो वै अमावस्या तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:1-5-15 और कौशिकी ब्राह्मण 4:8 में क्षत्रम अमावस्या। अमावस्या क्षत्र रूप होती है, क्षत्र ही अमावस्या है। क्या अर्थ हुआ? यह तिथि की जगह कोई पदार्थ भी अमावस्या जो कह रहे हैं ये क्षत्र रूप होती है, काम रूप होती है। सानाय भाजना व अमावस्या शतपथ 2:4-4:20। अमावस्या वही सरस्वती मैत्राणी संहिता 1:4-15। अपान भाजना अमावस्या जैमिनी ब्राह्मण 2:394। ये अमावस्या होगी। कैसे नहीं लगता अमावस्या कोई पदार्थ भी है? ये तिथि की बात नहीं हो रही है। और अब पूर्णिमा देखो, प्रतिष्ठा वही पौर्णमासम कौशिकी ब्राह्मण 5:8 और 18:14। और देखिए, ब्रह्म वही उदान ब्रह्म वही पौर्णमासी कौशिकी ब्राह्मण 4:8। एवं पूर्णमा उदानेन यम पुरुषः पूर्यते एव प्राण एव दर्शो ददृश एव यम प्राणः शतपथ 11:2-4-5। और अहरेव दर्शः अहरुहिदम ददृश इव रात्रेव पूर्णमा रात्रिहिदम सर्वम पूर्णम काशकृत शतपथ 3:2-9-1। और पहले प्रमाण सुना देता हूँ, फिर एक एक करके बताएंगे। एतौ वही देवानाम हरि यद दर्श पूर्णमासौ। और ये तैत्तिरीय संहिता 2:5-6:2। एष वै देवरथो यद दर्श पूर्णमासौ तैत्तिरीय संहिता 2:5-6:1। और मन एव पूर्णिमा और वाग एव दर्श। मन पूर्णिमा है, वाग अमावस्या है। क्या इससे नहीं लगता कि दर्श पूर्णमास कुछ और भी कोई पदार्थ विशेष है? तिथियां ही नहीं खाली। जिन प्रकरणों में तिथियों का वर्णन हो तिथियां मान लो, लेकिन यहां तो स्पष्ट पदार्थ दिख रहे हैं। तो लिखते हैं कि पहले अमावस्या क्षत्रम अमावस्या वह पदार्थ जिसमें भेदन क्षमता होती है वह क्षत्रम कहलाता है, वह अमावस्या है। क्षत्रिय तोड़ फोड़ की क्षमता करने वाला हो। क्षत्र
तोड़ फोड़ की क्षमता करने वाला, भेदन शक्ति संपन्न। और अमावस्या सरस्वती, सरस्वती वाक, वांग नाम निघंटु में, तो वाणी को सरस्वती कहते, वो अमावस्या कहते हैं। अपान भाजना, जो अपान का आधार है, अपान जिसमें रहता है वह भी अमावस्या है। और अह अमावस्या है और रात्रि पूर्णिमा है। अह प्राण, प्राण अमावस्या है और रात्रि अपान है, वह पूर्णिमा है। और मन पूर्णिमा है और वाक अमावस्या है। तो लिखते हैं कि जब मान लीजिए घृम रश्मियाँ पैदा नहीं हुई, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, तेज उत्पन्न हो गया, बहुत सारे पदार्थ बनने लगे, उनसे पहले की बात, जब दर्श और प्राण, जब मन ही था, मन रूप पूर्णिमा था, वाक रूप अमावस्या थी, तब भी इसमें कई स्तर हैं, उस हर स्तर पर सोचना। जब मन, यहाँ ऋषि कहता है कि जब मन ही उत्पन्न हुआ था, मन का ही यजन हो रहा था, मन और वाक का यजन हो रहा था, कोई रश्मियाँ नहीं बनी थी, तब भी आरब्ध यज्ञ, तब भी यज्ञ प्रक्रिया प्रारंभ थी। न प्राण रश्मियाँ बनी थी, न छंद रश्मियाँ बनी थी, तो पार्टिकल और उनका तो कोई बनने का प्रश्न ही नहीं है। तो जब ये कोई पदार्थ जिनको साइंस जान सकता है, इनको, और बहुत सारों को नहीं भी जान सकता, प्राण छंद आदि ये बनी भी नहीं थी, तब भी कह रहा आरब्ध यज्ञ, तब भी यज्ञ आरंभ हो गया था, आरंभ मानना चाहिए। और तब भी उनमें दिव्यता आ चुकी थी, आरब्ध देवता, तब भी उसमें एक सूक्ष्म प्रकाश था, तब भी उनमें सूक्ष्म बल था, तब भी उनमें सूक्ष्म गति थी। प्राण भी पैदा नहीं हुए, छंद भी पैदा नहीं हुए, मर्द भी पैदा नहीं हुए, तब भी उनमें यह सब था। व्याहृति रश्मियां भी पैदा नहीं, तब भी ये सब था, तब भी यज्ञ प्रक्रिया शुरू हो गई थी। नहीं होती तो ये बनता ही नहीं कुछ भी। प्राण बने, छंद बने, व्याहृतियां बनी, ये भी तब बनेंगे ना जब पहले से ही यजन प्रक्रिया शुरू हो गई। वो किन की यजन प्रक्रिया थी? मन और वाक की थी। इसीलिए कहा दर्श और पूर्ण मास के द्वारा जब यजन किया जाता है तब यज्ञ आरंभ हो जाता है और दिव्यता भी उस समय उत्पन्न हो जाती है। और वो मन और वाक, ये प्राण अपान उदान इनके आधार हैं। प्राण अपान उदान कहाँ रहे हैं? मन में ही रहते हैं। वाणी से ही बनते हैं, ये वाक तत्व से ही बनते हैं, ओम रश्मियों से ही बनते हैं। इसलिए जब ये केवल मन और वाक होते हैं तब भी ये यजन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और तब भी ये मन है पूर्णिमा, वाक है अमावस्या। तो वाक रश्मियां क्षत्रूप हैं, वाक रश्मियां ही भेदन करती हैं। मन में हलचल करेंगी तो कौन? वाक रश्मियां। उस हलचल को ही वाक कहते हैं। जो मन में वाइब्रेशन पैदा हो जाए वही वाक है। तो इसलिए उसको छत्र कहा है, अमावस्या कहा। और सानाय सम नियत, सम उपसर्ग है, नी धातु है, णी प्रापणयो, नियत प्रत्यय है। ये अमावस्या, ये वाक रश्मियां अच्छी प्रकार से सब जगह सबको ले जाती हैं। वाक रश्मियां ही हैं मन के अंदर जो सर्वत्र गमन करती हैं, सब पदार्थों को इधर से उधर ले जाती हैं। इसलिए उनको कहा सानाय भाजना। और अहरेव दर्श, आहार ही अमावस्या है।
क्योंकि यही सबको दर्श है, क्योंकि यही सबको दिखाता है। दिन में ही सब दिखता है और रात्रि सबको व्याप्त करती है। ये तो कहीं दिन भी व्याप्त करता है। अगर हम देखें तो दिन और रात्रि में व्यापक कौन है? दिन और रात में व्यापक कौन है? देखो कौन बड़ा, विस्तार किसका ज्यादा? जहां सूर्य का या तारों का प्रकाश आ रहा है वहां दिन, सूर्य का प्रकाश को माने। और वायुमंडल से ऊपर जाओ तो रात ही रात दिखती है, अंधेरा अंधेरा दिखता है। हाथ दिख जाएगा हमारा, लेकिन आसमान काले दिखेगा, दिखता है। तो गैलेक्सी, हम वायुमंडल से बाहर निकले तो अपनी तरफ कितने ही सूर्य चमक रहे हो, पर हमें अंधेरा ही दिखेगा। सूर्य चमकीले दिखेंगे, बाकी अंधेरा दिखेगा। हमारा हाथ उजाले में दिखेगा, बाकी अंधेरा दिखेगा। अब तो नीला आकाश दिखता, वहां तो काला ही काला आकाश दिखेगा। तो व्यापकता किसकी है? अंधेरे की। और दूसरी बात, इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है? इस ब्रह्मांड के बाहर स्पेस है, जहां ये तारे वगैरह सब बंद हो गए, उनकी सीमा बंद हो गई, वहां भी आकाश है, वो अंधेरा है। पर उसमें भी एक प्रकाश होता है। उसके बाहर भी क्या, जहां आकाश में नहीं है, उसके बाहर भी मनस्तत्व है, मन है, वो अंधेरा है, पर उसमें भी थोड़ी दीप्ति होती है। हम नहीं देख पाए वो अलग बात है, आकाश की भी नहीं देखेंगे हम। लेकिन मनस्तत्व विस्मत हो, उसके बाहर क्या है? उसके बाद जो विशाल समुद्र वो प्रकृति का है, और प्रकृति है गाढ़ अंधकार। इसलिए रात्रि पूर्णिमा है, रात्रि सबको भरे हुए, अंधकार सबको भरे हुए, अंधकार ज्यादा है, प्रकाश कम है। हविषा इष्टवा पौर्णमासे न तस्मिन हवसी, अमावस्या और पूर्णिमा, इनकी हवियों से, मन की हवि, वाक की हवि, इनकी हवियों से भी, इनकी हवियों से प्राण आदि नहीं बने, तब भी यज्ञ प्रारंभ है। तब भी दिव क्रीड़ा विजिगीषा, जो दिव धातु के अर्थ हैं, वो सारे तब भी काम कर रहे हैं। क्रीड़ा हो रही हैं, मनस तत्व में तरंगें उठ रही हैं, उन तरंगों में आपस में आकर्षण, तरंगें नहीं रश्मियाँ, उनमें आकर्षण हो रहा है, उनमें प्रतिकर्षण हो रहा है, उनमें बल भी है, उनमें एक दूसरे को नियंत्रित करने की क्षमता भी है। ये सारे उस समय हैं जब प्राण और छंद आदि बने हुए नहीं। तस्मिन भविष्य तस्मिन बरहसी, हाँ अब बरही का देखें, बरी के क्या अर्थ? अवकाश। महर्षि ऋग्वेद भाष्य 6:12-1 जल भी दिया है। बृहंते सर्वे पदार्था यस्मिन तदंतरिक्षम, जिसमें सब पदार्थ विस्तार पा रहे हैं, वो अंतरिक्ष भी बरी ही है। और बरी अंतरिक्ष नाम निघंटु 1:3, बरही पशवो वही बरही, बरही उदक नाम। इन पूर्णिमा और अमावस्या अतः वाक और मन, इन सबकी हवियों के द्वारा, हविषी, इनकी हवियों में उस बरहसी आकाश में, अवकाश रूप आकाश में दीक्षा का गुण उत्पन्न होता है। अवकाश रूप आकाश में जो पदार्थ भरा हुआ है उसमें दीक्षा का गुण उत्पन्न होता है। दीक्षा योग्यता, दीक्षा देते हैं ना, दीक्षा पढ़ने के बाद नहीं जाती, पहले दी जाती है। पढ़ने के योग्य हो वो दीक्षित होता है, तो उसको उसमें दीक्षा का प्रारंभ होता है। और यह एक दीक्षा है। बाद में पृथ्वी दीक्षा, वो दीक्षा बहुत आएंगे। दीक्षा का अर्थ है कि एक पदार्थ अपने गुणों के साथ किसी आगामी क्रिया के लिए तैयार हो गया। एक आयन
दूसरे आयन के साथ मिलने के लिए तैयार हो गया। एक प्राण रश्मि दूसरी प्राण रश्मि अथवा छंद रश्मि अथवा मर्द रश्मि के साथ संयुक्त होने के लिए तैयार होगी, ये उनकी दीक्षा है। तो ये दीक्षा है एकादीक्षा। एक संज्ञा, एक जो पद है उसका भी निर्वचन किया महर्षि यास्क ने निरुक्त में। सब जगह फैली हुई गई हुई उसको कहते हैं एक, एका, सब जगह गई हुई। सब जगह कौन सी संख्या सबसे ज्यादा? एक सब के अंदर है। एक और एक दो, एक और एक तीन, एक 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 चार, एक सब में गई, एक व्यापक संख्या है। तो एकादीक्षा वह सबसे व्यापक दीक्षा है। किसी अणु को तैयार करें, मॉलिक्यूल को, किसी एटम को तैयार करें, किसी फोटोन को किसी काम के लिए तैयार करें, किसी छोटे से कण को किसी अन्य कण से मिलने के लिए तैयार करें, ये सब दीक्षा हो रही। किसी रश्मि प्राण को अपान से मिलने के लिए तैयार करें, ये सब दीक्षा है। लेकिन इन सबसे व्यापक दीक्षा किसकी है? मन की और वाक की सबसे व्यापक दीक्षा। क्योंकि वाक की व्यापकता से बड़ी किसी भी रश्मि की व्यापकता नहीं है। ओम रश्मि से व्यापक कोई रश्मि नहीं। और मन के अलावा जिसमें महत्व भी आ जाता है, महत अहंकार मन तीनों एक ही है। इन तीनों के अलावा कोई ऐसा पदार्थ व्यापक नहीं है जो बना हुआ है और जो आगे की सामग्री को बनाता है। इससे व्यापक तो प्रकृति है जो बनी हुई नहीं। इसलिए एकादीक्षा ये एक अद्भुत दीक्षा है, एक सबसे व्यापक दीक्षा है। सबसे वह ये जो प्रक्रिया है जो मन और वाक के अंदर होती है, ये प्रक्रिया इस सृष्टि की सबसे व्यापक प्रक्रिया है, सबसे व्यापक प्रक्रिया है और सबसे प्रथम प्रक्रिया है। इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया शुरू होती है तब कोई भी रश्मि न बनी हो छंद मरोद प्राण, तब भी यज्ञ प्रारंभ वहीं से मानना चाहिए। वहीं से मानना चाहिए कि देव पदार्थ उत्पन्न हो गया है। इसलिए कहा मनोदेव वाग देव, यहाँ नहीं लिखा वाक भी देव है और मन भी देव है। अब ये इसमें चित्र दिया है, मनस्तत्व पूर्णिमा है, वाक तत्व अर्श है, दोनों से मिलकर दो पदार्थ बन रहे, सोम तत्व और अग्नि तत्व। सोम तत्व शीतल तप प्रधान है और अग्नि तत्व ऊष्मा प्रधान है। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे प्रथम अहंकार अर्थात मनस्तत्व रूपी जो मुख्य प्राण होता है, जहाँ से मूल पदार्थ के बीच संगतिकरण का होना प्रारंभ होता है, उस समय भी सूक्ष्म स्तर की दीप्ति, आकर्षण बल, कंपन, मंद गति आदि गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके पश्चात ही सूत्रात्म वायु, धनंजय, प्राणापान आदि सोम रूप कारणभूत वायु एवं विद्युत ऊष्मा आदि की उत्पत्ति होती है। ईश्वरीय चेतन तत्व के द्वारा इसी अहंकार व मनस तत्व के अंदर पश्चंती की अवस्था में दैवी गायत्री छंद ओम की उत्पत्ति होती है। इस शब्द की उस अवस्था को किसी भी भौतिक वैज्ञानिक तकनीक से ग्रहण नहीं किया जा सकता। ऐसे वाक तत्व एवं अहंकार व मनस तत्व प्राण अपान व प्राण उदान रूपी हरलशील बलों के द्वारा पहले सोम पदार्थ और फिर अग्नि पदार्थ उत्पन्न होता है। ये दो कंडिका संवाद समाप्त होते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शम।